नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गैर इरादतन हत्या से संबंधित वांछित 3 अभियुक्तों को जैतपुरा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। मौनी बाबा आश्रम में संत शिरोमणि मौनी बाबा महाराज का मना प्राकट्य उत्सव। दशाश्वमेध थाने की पुलिस ने व्यापारियों संघ की बैठक। और काशी में दुर्गा पूजनोत्सव की जोरों शोरों से चल रही तैयारी। जैतपुरा में बन रहा विशेष पंडाल। और अब खबरें विस्तार से। गैर इरादतन हत्या से संबंधित वांछित 3 अभियुक्तों को जैतपुरा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया। गैर इरादतन हत्या से संबंधित वांछित 3 अभियुक्तगण थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार हुए। चोरी लूट की घटनाओं के सफल अनावरण एवं वांछित फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज व थानाध्यक्ष जैतपुरा के नेतृत्व में थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त सऊद कुरैशी, आकिब जावेद व गुलशार को अलईपुरा सिटी स्टेशन के पास स्थित भारत पेट्रोलियम के समीप गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के संबंध में थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या पूरा मामला? ये 17 तारीख को थाना जैतपुरा पे एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें वादी द्वारा बताया गया था कि उनका भाई जो शाहिद है, उम्र करीब 32 साल, ये मजदूरी का काम करते थे और ये गायब हो गए हैं। इनका कुछ पता नहीं चल रहा है। इसी में थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा इसमें सर्च किया गया, इनको कहाँ पे हैं ये, और उसी में पता चला कि चंदौली से सूचना मिली है कि उनकी डेड बॉडी, जो वादी के भाई थे, उनकी डेड बॉडी चंदौली में कहीं से मिली है। इसी में थाना द्वारा सीसीटीवी फुटेज देखा गया और उसमें पता चला कि 3 लोग, जिनका नाम है सऊद, आकिब और गुलशार, इन तीनों लोगों के साथ जो मृतक हैं, मृतक को इन तीनों लोगों ने मारा पीटा था लाठी डंडों से और उसके बाद उनको छोड़ दिया था वहीं पे। और उसी में 3-4 घंटे बाद वहाँ पे उनकी वहीं उसी घटनास्थल पे पड़े मृत्यु हो गई थी। पूछताछ पे जो इनको तीनों को पकड़ा गया है, आरोपियों को, इन्होंने बताया कि ये टोटो चलाते हैं और इनको ये लगा था कि जो मृतक हैं ये वहाँ पे चोरी के उद्देश्य से वहाँ पे रात को 4 बजे करीब घूम रहे थे। उसी में इन्होंने चोर समझ करके इनको लाठी डंडों से मारा पीटा। इनके द्वारा बताया गया कि इनको नहीं पता था कि गंभीर चोटें आई हैं मृतक को और इसलिए वहीं छोड़ करके ये चले गए थे। और जब सुबह होकर लोगों ने आपत्ति करी कि ये कौन यहाँ पे घायल अवस्था में है, तो इन्होंने खुद ही स्वयं अपने टोटो में रख करके इनको चंदौली जा करके वहाँ पे लाश को फेंक दिया था। इसमें तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है और सीसीटीवी से सत्यापन भी हो गया है पूरी घटना का। मौनी बाबा आश्रम में संत शिरोमणि मौनी बाबा महाराज का प्राकट्य उत्सव मनाया गया। श्री दत्तात्रेय प्रसाद अन्नधन आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा शुक्रवार को परम पूज्य संत शिरोमणि मौनी बाबा महाराज का प्राकट्योत्सव श्री मौनी बाबा आश्रम लक्ष्मी कुंड में धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम पूर्ण गुरुवचन एवं अभिषेक तथा विशेष श्रृंगार से बाबा जी की अर्चना की गई। तत्पश्चात वैदिक ब्राह्मणों को प्रसाद एवं दक्षिणा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके बाद अन्य साधु संतों, बटुक पंडितों, विद्यार्थी का भंडारा हुआ, जिसमें 2100 ब्राह्मण आदि शामिल हुए। साथ ही सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा भी दिया गया। बाबा जी का विशाल भंडारा आम भक्तजनों के लिए अनवरत चलता रहा, जिसमें भक्तों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण करके पुण्य के भागी बने। इस अवसर पर ट्रस्टी अध्यक्ष डॉक्टर PD पाटिल, डॉक्टर भाग्यश्री पाटिल, सचिव एवं ट्रस्टी मोहनलाल, व्यवस्थापक धीरेन्द्र शर्मा व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज तो बाबा जी का प्राकट्य महोत्सव है और मौनी बाबा जी के नाम से जाने जाते हैं। काशी में उनका पूरा जीवन बीता, मौन रहे हमेशा। माता आनंदमयी उनको कहती थी
पाषाण रूप में विश्वनाथ जी मंदिर में हैं और चलत रूप में मौनी बाबा। और बहुत उनका बड़ा प्रबल जो है भक्त समुदाय है। सब देश भर से लोग यहाँ आए हुए हैं। आज के दिन प्राकट्य महोत्सव रहता है, शिवरात्रि के दिन उनका जो है निर्वाण दिवस रहता है। और ये सुबह जो है उनका रुद्राभिषेक हुआ, फिर श्रृंगार हुआ, आरती हुई, फिर ब्राह्मणों का जो है फलाहार हुआ 100 ब्राह्मणों का। अब जो है सारे बटुक आप देख रहे हैं, करीब 1000-1500 जो ब्राह्मण भोजन पा रहे हैं, साथ में दक्षिणा भी दी जा रही है। उसके बाद ये भंडारा जो है रात तक चलता रहेगा। सब दूर दूर से लोग बाबा जी का प्रसाद लेने के लिए यहाँ आते हैं। मुख्य रूप से बाबा जी ने ये जो ट्रस्ट की स्थापना की वो इसी उद्देश्य से की कि काशी में जो भी वेद शास्त्र पढ़ने के लिए आते हैं उनके भोजन की और रहने की ये व्यवस्था करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य रहा। तो यहाँ अन्नदान तो होता ही है। ये हम लोगों ने जो जगह ली गई है, यहाँ पर अब भवन बनना है, यहाँ पर फिर रहने की व्यवस्था भी होगी। और इस उद्देश्य से ही ये ट्रस्ट का निर्माण हुआ। इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर पी.डी. पाटिल, डी.वाई. पाटिल विद्यापीठ पुणे के जो है वो चेयरमैन हैं, वो इसके मेन ट्रस्टी हैं। ये हमारे राघवेंद्र जी भी ट्रस्टी हैं, सुरेश छत्री जी ट्रस्टी हैं, सुधीर टंडन जी ट्रस्टी हैं, अशोक जी ट्रस्टी हैं। दशाश्वमेध थाने की पुलिस ने व्यापारियों संग बैठक की। दशाश्वमेध और लक्सा थानों की पुलिस टीम ने स्थानीय व्यापारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें क्षेत्र की सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता एसीपी प्रज्ञा पाठक ने की, जिसमें दशाश्वमेध थाना प्रभारी, कार्यवाहक थानाध्यक्ष और दशाश्वमेध चौकी इंचार्ज दिगंबर उपाध्याय भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान काशी सराफा मंडल को विशेष निर्देश दिए गए कि मंदिर के रास्ते में दुकानों के सामने गाड़ियों का जमावड़ा न लगाएं। सुरक्षा के मद्देनजर सभी दुकानदारों को सीसीटीवी कैमरे लगाने और उन्हें 24 घंटे चालू रखने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने ये भी चेतावनी दी कि बाहर से आए दर्शनार्थियों से तय कीमत से ज्यादा पैसा न लिया जाए ताकि काशी का नाम बदनाम न हो। पुलिस ने व्यापारियों से आग्रह किया कि वे अपने स्टाफ के लिए पहचान पत्र बनवाएं और बाहर से आए किसी भी व्यक्ति को काम पर रखने से पहले उसकी पुलिस जांच जरूर करवाएं। किसी भी संदिग्ध या आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को काम पर न रखा जाए। बैठक में व्यापारियों ने भी अपनी समस्याएं उठाई। इसके अलावा व्यापारियों ने छोटे बच्चों के समूह द्वारा जेब कतरे का काम करने, दिव्यांग बच्चों और महिलाओं के समूह को बनाकर चोरी करने की समस्या सामने रखी। पुलिस ने इन मामलों पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और सभी को सतर्क रहने की अपील की। मैडम आज किस तरह का व्यापार के साथ आज सर्कल दशाश्वमेध में जितने भी व्यापारी हैं, विश्वनाथ गली व्यापार संघ के व्यापारी, सर्राफा व्यापारी, अन्य सभी व्यापारियों के साथ एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें उनके द्वारा अपनी समस्याओं को बताया गया और हम दोनों के द्वारा मिलकर के उसका समाधान भी निकाला जाएगा, ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया है। इन्होंने अतिक्रमण के संबंध में, अन्य जो यहाँ पर अराजक तत्व कुछ घूम रहे हैं उनके संबंध में अपनी समस्याएं बताई हैं और हम लोग पूरा पुलिस विभाग मिलकर के इनकी समस्याओं का समाधान करेगा। इनसे भी हमारी रिक्वेस्ट रही है कि जो अपने इनके यहाँ स्टाफ काम करता है उसका वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन करा ले। इसके साथ ही साथ अपनी गाड़ियों को और अपने ग्राहकों की गाड़ियों को सड़क पर ना खड़ा करें। हम दोनों मिलकर के, व्यापारी संघ और पुलिस विभाग मिलकर के काशी की सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित। सुधाकर महिला शिक्षण संस्थान समूह के संस्थापक की जयंती व नवागंतुक छात्राओं का परिचय समारोह आयोजित हुआ। पांडेपुर स्थित सुधाकर महिला शिक्षण संस्थान समूह में संस्थापक पंडित जय नारायण दुबे की जयंती समारोह व नवागंतुक छात्राओं का परिचय समारोह एवं औपचारिक सत्रारंभ किया गया। ये सफलता का 67वां स्वर्णिम सोपान रहा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ भारत पुराण के रचनाकार पीठाधीश्वर स्वामी विवेक चैतन्य ने कहा कि अपने आप को समझने के लिए राम को समझना होगा, इसलिए डिवाइन इंटेलिजेंस की जरूरत है जिससे मन को पढ़ा जा सके। समारोह में आए हुए विशिष्ट अतिथि मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज खन्ना ने कहा कि शिक्षा ही सबसे बड़ी औषधि है। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था प्रमुख डॉक्टर
प्रभु नारायण दुबे ने की। इस अवसर पर उप प्राचार्य डॉक्टर रमा दुबे, समन्वयक डॉक्टर अशोक कुमार पांडे, निदेशक आशीर्वाद दुबे, तकनीकी निदेशक आयुष्मान दुबे, इंटरमीडिएट प्रधानाचार्य आशा पांडे, विधि विभाग के प्रभारी डॉक्टर सुजीत राय, डॉक्टर अनीश उपाध्याय, तबले पे थाप दे रहे डॉक्टर शांतनु चतुर्वेदी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्वागत गीत, गणेश वंदना एवं धार्मिक गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति की गई। देवी वाग्देवी चढ़ता कलमशता दूर करने वाले काम क्रोध सभी को माल्यार्पण करते हुए हमारे अतिथिगण माल्यार्पण करने का कार्यक्रम चल रहा है। करते हुए प्राचार्य महोदय दीप ज्योति जनार्दन दीपो भरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदम्। इस कार्यक्रम ये देखिए बड़ी में स्मृति चिन्ह एवं के इस सभागार में उपस्थित मंचासीन हमारे मुख्य अतिथि स्वामी विवेक चैतन्य जी महाराज, और जो कि ये सुल्तानपुर की मिट्टी से जुड़े हुए हैं और सनातन धर्म में के साथ पूरे भारतीयता को ध्यान में रखते हुए ये अपने मिशन में आगे चल रहे हैं हम सब लोगों को लेकर। इनका मुख्य उद्देश्य यह है, सबसे पहले जो मूल भाव है कि सभी जीवों की सुरक्षा और संरक्षा होनी चाहिए और किसी भी पशु या पशुओं द्वारा उत्पादित कोई भी वस्तु यह
इस विद्यालय का संस्थापक पूरा यहाँ पर हमारे स्थापना दिवस है और मैं प्रभु नारायण दुबे जी और उनकी श्रीमती जी माननीय दुबे जी रमा दुबे जी का मैं आभारी हूँ कि अपने विद्यालय के और अपने संस्थापक सदस्यों के उस संस्कार के साथ आज उन्होंने जिस कार्यक्रम की रचना की है, निश्चित रूप से वो उनकी उस दिव्य दृष्टि को और इस पूरे विद्यालय परिवार के संस्कार को बताती है। और ये काशी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरव का विषय है कि इस तरह का विद्यालय एक बहुत ही कुशल प्रबंधन में कहीं ना कहीं पूरे शिक्षा जगत के लिए एक बहुत ही अनुकरणीय संस्थान के रूप में काशी में है। मैं पूरे परिवार के सदस्यों को बहुत बधाई देना चाहूँगा और विशेष रूप से प्रभु नारायण दुबे जी को और उनकी श्रीमती जी रमा दुबे जी को मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस प्रकार के संस्कार अपने बच्चों को एक शिक्षण संस्थान के रूप में दिया। बहुत बहुत आभार आज के बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के लिए। ये संजोग बना है कि इस विद्यालय परिवार में आने का हमको अवसर मिला है आज के दिन। और एक हमारे यहाँ एक कहावत है कि लर्निंग इज़ लिविंग। हम जिंदगी में कैसी भी ज़िंदगी जिएंगे, सुखद या दुखद, ये हमारी लर्निंग पे निर्भर करता है। ऐसे कॉन्सेप्ट को चरितार्थ करने वाला ये विद्यालय काशी में है। हमारी अनंत शुभकामनाएं और हमें ऐसा लगता है कि इस मंदिर में हमको बार बार आने का अवसर प्राप्त हो। ऐसी अनुकंपा बाबा की बनी रहे। आज हम लोग इस महाविद्यालय और संस्थापक महोदय के संयोगात 67वें जन्मदिवस समारोह पे एक आध्यात्मिक चिंतन में सभी लोग लगे हुए हैं कि सनातन धर्म में सभी का हित कैसे है और कैसे मिले, उसका कैसा आगे मिल सके। इसी क्रम में आज हमारे मुख्य अतिथि श्री चैतन्य महाप्रभु जी हैं। शहर के जाने माने डायबिटिक डॉक्टर खन्ना साहब भी हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हेड और फैकल्टी मेंबर प्रोफेसर प्रदीप कुमार जी हैं एवं अन्य विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं। हम लोग इस संस्थापना दिवस के संस्थापक जी के मूल उद्देश्य एवं उनकी सोच को लेके महिलाओं के लिए शिक्षा कितना ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित कर सके, इसी क्रम में आज ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और एक सेमिनार का भी आयोजन है जो निरंतर चल रहा है। बच्चों में हर्षोल्लास है, सभी कार्यक्रम चल रहे हैं और सभी की सहभागिता है। सभी को इस संस्था की तरफ से ढेर सारी शुभकामना देते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। यह वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। काशी में दुर्गा पूजनोत्सव की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। जैतपुरा में विशेष पंडाल निर्माण हो रहा है। शिव की नगरी काशी में शक्ति की आराधना की तैयारी शुरू हो गई है। नवरात्र में मां की घर घर पूजा होगी। वहीं भव्य पंडालों में विराजमान होकर माता रानी भक्तों को दर्शन देंगी। दुर्गा पूजा समितियां पंडालों के निर्माण में जुट गई हैं। जैतपुरा के बागेश्वरी देवी मंदिर प्रांगण में बनने वाला आदि योगी पंडाल इस बार खास होगा। 100 फीट ऊंचे पंडाल में मां की 20 फीट ऊंची फाइबर की प्रतिमा स्थापित होगी।
बागेश्वरी देवी मंदिर प्रांगण में हर साल पूजा पंडाल स्थापित होता है। हालांकि इस बार विशेष पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। कारीगर इसकी तैयारी में जुटे हैं। दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष राजन जायसवाल ने बताया कि इस बार 100 फीट ऊंचा पंडाल बनवाया जाएगा। पंडाल का निर्माण काफी भव्य तरीके से कराया जा रहा है, जिसमें 20 फीट ऊंची मां की फाइबर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उन्होंने बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान लेजर शो होगा। लगभग 2 से 3 मिनट का लेजर शो दिखाया जाएगा। ये भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में पंडाल निर्माण में सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पंडाल में 4 प्रवेश और निकास द्वार बनाए जा रहे हैं। वहीं बाहर भी खुला रहेगा ताकि किसी तरह की दिक्कत न होने पाए। इस साल खास है कि प्रतिमा हमारा करीब 20 फीट मूर्ति करीब प्रतिमा जाएगी, और वो खास मेन है क्या कि फाइबर का मूर्ति हमारा बन रहा है। और ख़ास पंडालों में तो मतलब एक नया चीज़ हम लोग लाए हैं, इस बार बना रहे हैं हम लोग आदि योगी। आदि योगी सर, इसमें लगभग कितने की लागत से बन रही है पंडाल? लागत अभी उसका कोई अनुमानता नहीं लग सकता कि कितना लग जाएगा। तो इसके अंदर खास क्या लगा आदि योगी में? आदि योगी में हम लोगों का बहुत खास है कि इस बार लाइट शो भी पूरा चलेगा। वो लाइट से लेजर शो की तरह पूरा लाइट चलाया जाएगा। आदि योगी पूरा करीब मोटा लगभग 100 फीट के ऊपर जाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ी खास है। तो ये जमीन से निकलेंगे? हाँ, नहीं, ऊपर हाइट पे रखाएंगे आदि योगी पूरा। लगभग कितनी देरी का कार्यक्रम होगा? शो करीब 2 मिनट का हम लोग चलाया जाएगा। तो सर, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए किस तरह का इंतजाम रहेगा पंडालों में? सुरक्षा व्यवस्था पूरा इंतजाम रखा गया है। अंदर 4-5 गेट रहेंगे। पंडाल के अंदर तो भीड़ ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन बाहर जो भीड़ होगा तो उसके लिए पूरा खुला रखा गया है। और बाकी सारा प्रशासन की गाइडलाइन के कारण? हाँ, प्रशासन के गाइडलाइन के हिसाब से तो सारा चलता ही है, पहले से ही चलते आ रहा है। अभी नया कोई चलना थोड़ी है। श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कृष्ण जन्मोत्सव की धूम रही। ग्राम खलीलपुर जौनपुर में चल रही श्रीमद् भागवत पुराण कथा के चौथे दिन कथाव्यास पंडित प्रवीण पांडे जी महाराज ने भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप व देवकी के 8 संतानों की उत्पत्ति सहित श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप राक्षस का बेटा था। हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा था। भगवान से उसे ये वरदान मिला कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारे जाओगे, न रात में, दिन में, न धरती में, न आकाश में। ये वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को लगा कि वो अमर हो चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से हुआ था। द्वापर युग में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की आधी रात को मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। श्री कृष्ण ने बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। वहीं यजमान गायत्री सिंह से बात करने पर उन्होंने बताया कि कथा का चौथा दिन है। हम लोग कथाव्यास पंडित प्रवीण पांडे जी महाराज से भक्त प्रहलाद के बारे में सुने। श्री कृष्ण जन्म की भी कथा हुई। हम लोगों ने मंगल गीत गाए। आसपास से आए लोग आज भी कथा सुनकर भाव विभोर हो गए हैं। नीचे की ध्रुव जी महाराज उनके सर पे चढ़कर चले गए विष्णु लोग। एक बार बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो। और ध्रुव जी महाराज जब चले गए तो परमात्मा अरे मेरा इतना काम बाकी है, अभी मेरे पुत्र यहाँ हैं, उनका विवाह नहीं माने के लोग, तो ऐसा प्रयास करो मृत्यो योनिमूर्छितं पदतत्वा आरुणो हवतं गृहं। और इसी तरह भगवान हमने बोला, आप सबने बड़े आनंद पूर्वक कन्हैया को बुलाया। देखने लाला के छोटे छोटे नैना मेरे नंद लाला आवाज नहीं आ रही, लूटने में आवाज है, मन चित्त वहां है। अरे छा गया सबके दिलों में छा गया सबके दिलों में छा गया। आज चतुर्दिवस का कथा था, जिसमें सर्वप्रथम आज कहते हैं कि भगवान
गजराज चाहे ग्रह का उद्धार किए और उद्धार किए। इस पश्चात भगवान प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान जीवन में अगर भक्ति आएगी तो भगवान खंभे से नरसिंह का रूप धारण करके प्रकट हुए। इस पश्चात भगवान बावन कहते हैं कि देवताओं को जब विपद आया तो बावन भगवान बलि यहाँ गए, जिससे वो धरा वो मुक्त कराए, बलि द्वारा प्राप्त करके देवता जो हमारे दूर रहे थे। उसके पश्चात भगवान कन्हैया का जन्म हुआ मथुरा में, गोकुल पहुंचे, यहाँ तक प्रसंग रहा। आज का शिक्षा यही है कि कहते हैं कि जीवन में अगर भक्ति रहेगा तो भगवान जरूर आएंगे, और यही शिक्षा मैं सबको देना चाहता हूँ कि जैसे भगवान यहाँ कथा के माध्यम से अवतारित हुए, आपके जीवन में भक्ति रहेगा तो भगवान जरूर अवतारित होंगे। टीवी के माध्यम से श्रोताओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी बताया कि भक्ति एक ऐसा मार्ग है कि जिसकी कोई भी गणना नहीं किया जा सकता। उसमें प्रेत पिशाच भूत सब चल जाते हैं। हम तो मनुष्य हैं, हमको भगवान दिए हैं, दो आंख दिए हैं, मुख दिए हैं बोलने के लिए, कान सुनने के लिए दिए है, तो कान से सुने, आंख से देखें और मुख से भगवान का भजन करें, यही मैं कहना चाहता हूँ। मैं श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करवाई हूँ, जिसमें आज चौथे दिन का कथा है और आज भगवान श्री कृष्ण का उत्सव हुआ, जन्म हुआ। यहाँ सभी श्रद्धालु आकर के भगवान की बधाई दिए, मंगल गीत गाए। गुरु जी के कथा से सभी एकदम भाव विभोर हो गए हैं। मैं जौनपुर रहने वाली हूँ, नाम मेरा खलीलपुर गांव है और राशि मेरा नाम है। और गुरु जी की कथा से मैं एकदम प्रसन्न हूँ कि आज मेरे घर कन्हैया का आगमन हुआ और उनके कथा से सभी भक्त तृप्त हो रहे हैं। चैनल के माध्यम से भक्तों के लिए कोई संदेश? श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी गंगा है जिसमें कथा के अंदर सबको डुबकी लगा करके भगवान को प्राप्त करना चाहिए। कहते हैं कि जन्मों जन्म का पाप इस भागवत कथा से उद्धार हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। सभी श्रद्धालु सभी भक्तों से मेरा ये संदेश है कि श्रीमद् भागवत कथा जो भी गुरु आपको सुनाए आप सभी श्रवण कीजिए। टीवी के माध्यम, मोबाइल के माध्यम, यही अपने जीवन का सबसे बड़ा तपस्या है। अगर हम कथा श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो हमारे घर में ही रहकर कल्याण हो जाएगा। मौलाना हसीन अहमद हबीबी को सदर काजी शहर बनारस बनाए जाने पर उनका सम्मान हुआ। शाही मस्जिद बादशाहबाग बनारस में कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी में सदर काजी शहर बनारस मौलाना हसीन अहमद हबीबी को मुकर्रर किया गया। सदर काजी शहर बनारस मुकर्रर किए जाने पर लोगों द्वारा मौलाना हसीन अहमद हबीबी का सम्मान किया गया। सभी ने उनका माल्यार्पण किया और उन्हें बधाई दी। वहीं मौलाना हसीन अहमद हबीबी ने इसके लिए आभार प्रकट किया। 16 सितंबर को मुझे बनारस का सदर काजी शहर मुंतखब किया गया है, तो उस पर यहाँ हमारी मस्जिद और पूरे इलाके की तरफ से लोगों ने आज सम्मान समारोह रखा था। इसी सिलसिले में आप लोगों को जहमत दिया है, आप तशरीफ लाएं। तो इतनी खुशी आपके समर्थकों में है, तो क्या संदेश देने का प्रयास करेंगे, लोगों को क्या कहना चाहिए? हमारे समर्थकों में हमें सदर काजी शहर बनारस बनने से ज़्यादा हमारे समर्थकों में खुशी इस बात की है कि आज बरस से मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम करने के लिए बुजुर्गों ने, बनारस के उलमा, मशाइख और अमायदीन शहर ने एक मुझे जिम्मेदारी सौंप दी, जो बहुत मेहनत करके भी उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा नहीं आता था। अब वो रिजल्ट ज़्यादा आएगा। वो काम मेरा ये है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गैर इरादतन हत्या से संबंधित वांछित 3 अभियुक्तों को जयपुरा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। मौनी बाबा आश्रम में संत शिरोमणि मौनी बाबा महाराज का मना प्राकट्य उत्सव।
दशाश्वमेध थाने की पुलिस ने व्यापारियों संघ की बैठक। और काशी में दुर्गा पूजनोत्सव की जोरों शोरों से चल रही तैयारी। जैतपुरा में बन रहा विशेष पंडाल। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।